दोस्तों, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कनिष्ठ अभियंता जो 228 पद थे, और उसके अलावा अभी कल आपने देखा होगा कल की वीडियो में जो एलटी में चयनित छात्र हुए हैं उनके साथ भी इसी प्रकार की नाइंसाफ़ी है। और बॉबी पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं। और उसके अलावा उन्होंने 2018 से लगातार 4-5 सालों से हम देख रहे हैं वो अपनी एक बुलंद आवाज़ के साथ लगातार युवाओं को एकजुट एक मंच पे और एक मत होकर काम कर रहे हैं। तो पंवार जी, एक सवाल ये है कि जो ये 228 पद हैं इनको मौजूदा भर्ती में समायोजित करने के लिए क्या आपकी अलग से बात हुई शासन प्रशासन से या सिंचाई मंत्री से, किसी से? देखिए, विभागीय मंत्री ने पूरा लिख के दे दिए थे कि इन पदों को जोड़ा है, परंतु अब प्रशासन में अंदर सचिवालय में बैठे अधिकारी जो बात जो है मान ले रहे हैं, इन पदों को जोड़ नहीं रहे हैं। तो ये कमी कहाँ पर रह गई है? सिंचाई विभाग के मंत्री ने लिख के दिया है, और यहाँ तक कि यहाँ उत्तराखंड में 70 विधायकों में से 45 विधायकों ने अपने लेटर हेड पर लिख के दे दिए हैं कि इन पदों को जोड़ा जाए। और वास्तव में चुनाव से पहले के जो ये जुमले होते हैं, ये जुमले ना रहें, इसके लिए सरकार को ये कदम बढ़ाना चाहिए कि ये पद जुड़ने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आज का युवा ये यहाँ पर धरने पर बैठा युवा यही कहेगा कि चुनाव से पहले सरकार ने इसलिए इन पदों को जारी किया था कि प्रलोभन युवाओं को दे सके, परंतु ऐसा हम होने नहीं देंगे। इन पदों को सरकार को जोड़ना होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि विभागीय मंत्री ने इसको आदेशित कर दिया है, परंतु जो इसके सचिव हैं उन्होंने अभी तक इन पदों को ऐड नहीं किया है, और कोशिश रहेगी कि दोबारा विभागीय सचिव के पास जाकर विभागीय मंत्री के पास जाकर, और ये मैं आपको वर्षों से सभी युवाओं द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन शुरू किया जा रहा है, और सरकार को दिखाने के लिए पदों को जोड़ने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े यहाँ पर उठाने के लिए। तो ये कहीं चुनावी जुमला तो नहीं था, ये भी एक बात उभर के सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे ये सारे पद निकाले जाते हैं। पहले भी ये एक परिपाटी और एक परंपरा बन चुकी है सरकार की कि चुनाव जैसे आते हैं वैसे वो पद निकालते हैं और बाद में भर्तियों पे रोक लगा देते हैं। ऐसा कुछ उत्तराखंड में एक सिलसिला बन चुका है। तो पंवार जी, एक और समस्या आ रही है, युवाओं में एक निराशा का भाव है, खासकर जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ शहरों में आते हैं, और प्रत्येक परिवार की आस होती है कि उनका एक लड़का कम से कम सरकारी नौकरी में चले जाए। उत्तराखंड में जो प्रतिभाशाली युवा हैं कहीं तो उम्र दराज हो चुके हैं, वो भर्तियों की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, सत्ता सियासत में बैठे लोगों ने की है। लेकिन अभी जो लोग प्रतिभाशाली लड़के जो शहरों में आके कोचिंग करके या किसी न किसी रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने देश प्रदेश के लिए कुछ कर रहे हैं, उनमें एक निराशा का भाव आ गया है। तो उनको अपने से जोड़ने के लिए और उनमें फिर से आशा, उत्साह और जोश का संचार करने के लिए आप क्या संदेश देने चाहेंगे, या अपने स्तर से किस रूप में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, प्रतिभाशाली युवाओं के साथ हो क्या रहा था वर्षों से आप देख रहे हैं। किस प्रकार का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में पनप रहा था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो ये युवा यहाँ पर बैठे हैं, जो 228 पदों को जोड़ने के लिए बैठा है, ये युवा इंटरव्यू के लिए इनके लिए कॉल आ चुका है, परंतु इन युवाओं को ये पता नहीं है कि उनके कितने मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए गए। ये क्या है, ये किस प्रकार के मतलब मामले को दबाया जा रहा है। अगर वास्तव में प्रक्रिया अगर साफ सुथरी प्रक्रिया है तो कम से कम उस बच्चे को तो पता लगे, जो बच्चा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उसे दूसरे के मार्क्स पता नहीं है तो अपने मार्क्स का पता लगे कि कितने मार्क्स दे रहे हैं। कट ऑफ डेट जारी की जाए कि कितने पे मेरिट होती है। ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने आयोग के अध्यक्ष को लेटर भी भेजा था, मेल किया था कि आप अभ्यर्थियों के नाम और प्राप्तांक उसको जारी किया जाए, परंतु इन्होंने अभी तक नहीं किया। 7 दिन का टाइम दिया। अब कल या जाकर परिवार में जाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आपको समस्या क्या है, इस चीज़ को जारी करें। और साथ में हमारे पास जो फाइलिंग वर्क है, हमारे पास जो बड़ी फाइल पड़ी हुई है, जिसमें आयोग की कई खामियां हैं वो भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार किया वो सब उजागर करेंगे। युवाओं में फिर से जो जैसे निराशा का भाव है, जोश उत्साह भरने के लिए आप अपने स्तर से या अपने संगठन के स्तर से क्या करने जा रहे हैं और क्या आपकी भावी रणनीति है? देखिए, रणनीति तो साफ है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारी वर्षों से चली आ रही मांग कह रही थी, जो वार्षिक कैलेंडर था वो कल वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा अभ्यर्थी प्रदेश
तैयारी कर रहा है वो कम से कम खाली ना बैठे, हर माह एक दो पेपर होते रहें, जिससे कि वो तैयारी में बना रहे हैं और उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को केंद्रित करके वो तैयारी कर सके। इसके लिए संगठन कार्यरत है, संगठन आगे काम भी करेगा, उससे मुद्दा भ्रष्टाचार का हो या फिर वैकेंसी निकालने के लिए वो परीक्षाओं को रोकने के लिए हर मुद्दे पर संगठन काम करेगा और करता रहेगा। तो युवाओं को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको लगातार इस कठिन विषम परिस्थितियों में और चुनौतियों में लगातार आगे बढ़ना होगा और यही समय है जब उनको दोगुने नहीं बल्कि 10 गुने ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। पवार जी का कहना था, ये उन्होंने कहा अभी कि वो उनके साथ हैं, उनका संगठन उनके साथ है, तो पवार जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि इन लोगों को जो इनकी मेरिट थी या कट ऑफ इनका जो था, कितने इनको प्राप्तांक प्राप्त हुए थे, वो भी नहीं बताया गया अभी तक। ये भी एक दिलचस्प बात है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चुनावी जुमले की बू नज़र आ रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनको इंटरव्यू के लिए तो बुलाया गया था, लेकिन इनकी कट ऑफ जो मार्क्स है, मेरिट है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी सर, हम कल से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकारी अधिकारी सरकारी मंत्री के हमारा विज्ञान और सर कल भी बैठेंगे। अगर कल हमारी कोई पहचान नहीं मिली तो हम परसों से अनशन पर बैठेंगे। और हमें हमारी मांग सिर्फ एक है कि 28 पोस्ट ऐड की जाए, उसके लिए हम 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। पहले एग्जाम देने के लिए भी हमने मुझे भी निकालने के लिए अब 4 महीने इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मतलब पहाड़ का पानी गाड़ी इन्होंने कहा कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज हमें खुशी हो रही है, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि ये किसी एक आदमी, एक युवा की या एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के सभी युवाओं की, सभी अभ्यर्थियों की और उन सब प्रतिभाशाली बच्चों की, विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की लड़ाई है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की, अपने अच्छे मार्क्स से पास भी हुए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी निकाला। बावजूद इसके उनके साथ तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके लिए युवाओं को एकजुट होना ही पड़ेगा, एक मंच पर एक मत होकर आना ही पड़ेगा। अन्य भी लोग हैं, उनसे भी हमारी कल भी बात हुई थी, आज भी बात हो रही है। तो आज काफ़ी जोश उत्साह के साथ युवा हैं यहाँ पे। अभी यमुनोत्री के विधायक साहब भी आए थे, अन्य लोगों का। अच्छी बात यह है कि युवाओं को लगातार समर्थन मिल रहा है, समाज के सभी वर्गों का, सभी तबकों का, सभी क्षेत्रों का। तो आप ये बताइए कि आपको काफ़ी समय हो गया, आपको कितनी उम्मीद और अपेक्षाएं नज़र आती हैं? साथ में ये भी है कि आपको जो जन समर्थन मिल रहा है, सबसे पहले आपको जन समर्थन, एक मोरल जो सपोर्ट होता है, वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो आपको क्या अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं? ये परसों से ये अल्टीमेटम है, परसों से आमरण अनशन यहाँ पे होना चालू हो जाएगा, होना भी चाहिए। क्योंकि देखो, जो पारंपरिक तरीके से, जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन लड़े गए, उनका पिछले विगत 12 साल 10 साल से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आंदोलन को छोड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे, विभिन्न माध्यमों और विभिन्न स्तरों से ये आंदोलन आगे बढ़ना पड़ेगा और रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो रणनीति का स्तर पर क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आपको सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन को आपको आगे बढ़ाना है, जाहिर सी बात है। तो अभी अगर मतलब जल्दी त्वरित कार्रवाई की होती है, तो आपने कहा कि आमरण अनशन किया जाएगा। उसके अलावा आपको और भी क्या क्या करना चाहिए? सब जो भी लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको एकजुट करने के लिए आप क्या क्या करना है?
वीडियो की जरूरत यहाँ पे सोशल मीडिया के और एक बार हम सभी सरकार तो भाई इस चीज़ की चीज़ बना देंगे लोग हो पाते ये सबकी एक मत से है कि आमरण अनशन होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये मांगे आप देख सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा आपको फिर से बता रहा हूँ। जो इनके 228 पद निकाले गए थे, उनको ये 2021 में जो फिर से पद निकाले गए संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021, उसमें इनके 228 पदों को समायोजित करने की इनकी लगातार मांग है। और इनका जो रिजल्ट है वो भी बताया जाए इनको, कितने मार्क्स इनके हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं सभी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, हमारी बहनें हैं और युवा भी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो ये दिन भर ये लोग बैठे रहे और हमारी दरख्वास्त है सतपाल महाराज जी जो विभागीय मंत्री हैं, विभागीय सचिव हैं और उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं, जो जीरो टॉलरेंस, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास संकल्प से सिद्धि, ऐसे नारे इन नारों को आगे बढ़ाने और इन नारों को धरातल पर उतारने का कार्य करें। तो हम आगे भी दिखाएंगे इन लोगों के साथ क्या क्या आगे होता है और कैसे आगे इनका आंदोलन बढ़ता है। तो हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। आप सभी लोगों का पुनः हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।